श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 8। असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। आसुरी गुण वाले, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य क्या कहते हैं? वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। इसलिए वे मानते हैं काम ही इसका कारण है, इसके अतिरिक्त कोई कारण हो ही नहीं सकता। भगवान अर्जुन को भगवद गीता में आसुरी गुण और दैवीय गुण वाले व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि कौन क्या मान्यता रखता है। आसुरी संपदावान कहा करते हैं कि यह जगत आश्रय रहित है, कि अर्थात इसका कोई आधार नहीं है तथा यह असत्य है, ये सारा संसार असत्य है। आसुरी संपदा वाले ही कहते हैं कि बिना ईश्वर के केवल स्त्री पुरुष के संभोग से उत्पन्न हुआ है यह संसार, और केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और कोई कारण नहीं है। भगवान अर्जुन को आसुरी लक्षणों से संपन्न व्यक्तियों के विषय में बताते हैं कि वे उन लक्षणों से संपन्न व्यक्ति वेद, पुराण, स्मृति आदि धर्मशास्त्रों में तिल मात्र भी विश्वास नहीं करते। वे काम वासना को संसार की उत्पत्ति का मूल कारण मानते हैं। जब वे परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करते तो यह कैसे मानेंगे कि पाप और पुण्य का फल ईश्वर देता है? अतः वे आसुरी संपदा से युक्त निर्भीक होकर पाप कर्म और अत्याचार करते हैं और उनके कुपरिणाम का कोई भय नहीं रखते। यद्यपि संसार में यह दिखाई देता है कि पूर्व कर्मों के कारण कोई राजा बना है और कोई रंक, कोई पंडित तो कोई मूर्ख, कोई ब्राह्मण तो कोई चंडाल, कोई धनवान तो कोई दरिद्र, ये सब परमेश्वर के आदेश से ही हुआ है, वही कर्मफल प्रदाता है। परंतु वे आसुरी व्यक्ति कहते हैं कि प्रकृति के नियम अनुसार सभी बालकों के जन्म का कारण स्त्री पुरुष है, जैसा कि प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कर्म तो अनादि हैं, अनेक जन्मों से चले आ रहे हैं और उनका फल देने वाला एक परमात्मा ही है। सभी वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, संत, महात्मा यही कहते हैं कि संपूर्ण जगत परमात्मा के ही आदेश अनुसार नित्य नियमित रूप से चल रहा है, किंतु आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करते। हिरण्यकश्यप और रावण जैसे व्यक्ति तो अपने आप को ही ईश्वर मानते थे, अतः परमात्मा से उन्हें वैर था, परंतु अंततो गत्वा पराभूत होकर काल के ग्रास बने। विद्युत केंद्र में कितनी शक्ति है, परंतु वह तभी प्रकट होती है जब कोई विद्युत के यंत्र को चलाता है। अर्थात सभी पदार्थ जड़ हैं। जब उनमें कोई अदृश्य चेतन शक्ति का संचार होता है तभी तो कुछ निर्माण या उत्पत्ति होती है। स्त्री पुरुष के संयोग से जो शरीर उत्पन्न होता है वह शरीर भी तभी क्रियाशील होता है जब उसमें जीव की प्रतिष्ठा होती है, अन्यथा आरंभ में तो वह भी निर्जीव मांसपिंड ही होता है। शेष अगले भाग में। ओम शांति 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 ही।